पीठ कमर सीधी, आंखें कोमलता से बंद, हाथों की ज्ञान मुद्रा। पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दिए, रिलैक्स कीजिए, अपने भीतर जाइए और अपनी सांसों की तरफ निरंतर ध्यान दीजिए। अपने भीतर की शांति महसूस कीजिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। आंखें कोमलता से बंधी रखेंगे। कल्पना कीजिए, इस विश्व को चलाने वाली चैतन्य शक्ति, चैतन्य ऊर्जा मेरे मस्तिष्क से होते हुए मेरे पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही है। अपना पूरा ध्यान उस डिवाइन लाइट, उस अलौकिक ऊर्जा की ओर ले जाइए और अपने पूरे शरीर में फैलने की उसे अनुमति दीजिए। देखिए, उस दिव्य ऊर्जा ने आपके मस्तिष्क को घेर लिया है। वहां जो भी दुख, दर्द, पीड़ा, घृणा, नफरत, चीड़, कुंठा, गिल्ट, नकारात्मक भावनाएं है, वे अपने आप हील हो रही है और उसकी जगह शांति, खुशी, प्यार, आनंद, आत्मीयता आदि अच्छी बातों ने ले ली है। पूरे मस्तिष्क में शांति है, संतुलन है, तालमेल है। आगे बढ़ते हुए पूरा चेहरा, पीछे का पूरा मस्तिष्क, गला, गर्दन, दोनों कंधे, कंधों से कोहनियां, कोहनियों से कलाइयां, उंगलियों के माध्यम से नाखूनों तक वह डिवाइन लाइट पहुंची है। पीछे से पूरी गर्दन, रीढ़ की हड्डी, पीठ, कमर और नीचे नीचे वो प्रवाहित हो रही है। अपना पूरा ध्यान अपने स्पाइनल कॉर्ड की ओर ले जाइए। देखिए और सोचिए मन ही मन कि मेरी रीढ़ की हड्डी मजबूत है, आपस में अच्छी तरह से जुड़ी हुई है, संतुलित है। पूरी पीठ, कमर और नीचे नीचे वो डिवाइन लाइट पहुंच रही है। मैं सुरक्षित हूँ, मेरा भविष्य सुरक्षित है, मेरी जिंदगी में सब कुछ सुरक्षित है। इस बात का अब मुझे विश्वास होने लगा है। मेरे साथ अच्छा ही होता है, बढ़िया ही होता है। मेरी जिंदगी का हर अनुभव मुझे कुछ सिखाने आता है। अगर कुछ गलत भी होता है तो मैं सोचती हूँ
ये वक्त भी गुजर जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आगे पूरे गले से नीचे हृदय केंद्र में, चेस्ट एरिया में वो लाइट पहुंच रही है। देखिए आपके पूरे हृदय में एक दिव्य प्रकाश है, दिव्य रोशनी है, और आपके हृदय की हीलिंग हो रही है, वहां के इमोशंस की हीलिंग हो रही है। आपका हृदय बड़ा हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है। आपके दिल में प्यार के द्वार खुल रहे हैं और आपका पूरा दिल प्यार से परिपूर्ण है। क्षमा, करुणा, दया निरंतर मेरे दिल में प्रवाहित हो रही है। हर एक को सहजता से जाने देना, माफ करना अब मेरे लिए सरल है, सहज है, आसान है। सहजता से हर बात को अब मैं छोड़ सकता हूँ, छोड़ सकती हूँ। मेरे मस्तिष्क में जो परेशानियां उत्पन्न करते हैं, ऐसे विचारों को डिलीट करना अब मुझे आ रहा है, और जिसके कारण मैं अपने आप को ऊर्जावान और स्वस्थ महसूस करती हूँ। आगे बढ़ते हुए पूरा पेट का एरिया उस डिवाइन लाइट ने घेर लिया है। पूरे पेट की हीलिंग हो रही है। गर्भाशय, उदर, किडनियां, चयापचय संस्था और भी उससे जुड़े जितने भी अवयव है, उस दिव्य रोशनी से, उस दिव्य ऊर्जा से हील हो रहे हैं, अपने आप ठीक हो रहे हैं। मेरा शरीर अद्भुत है, अपने आप ठीक होता है। आगे दोनों जांघें, घुटने, पिंडलियां, टखने, पख्थलियां, पैरों के नाखूनों तक वो डिवाइन लाइट पहुंच गई है और पूरा शरीर भीतर से चमक रहा है। आप उसकी अनुभूति कर सकते हो। आपके शरीर के हर सेल्स में, हर अणु रेणु में वह दिव्य ऊर्जा स्पार्क हो रही है। पूरा शरीर स्वस्थ और हील हो गया है। अब उस डिवाइन लाइट को अपने अपने ऑरा में, आभा मंडल में देखिए, उसकी भी हीलिंग कीजिए। बाहर की सारी नकारात्मकता पहले हमारे ऑरा में आती है और उसके बाद हमारे भीतर प्रवेश करती है। आपका आभा मंडल सुरक्षित हो गया है। जो भी ब्लॉकेजेस थे, निगेटिव एनर्जी थी, वो हील हो गई है। अब आप पूर्णतया सेफ हो, सुरक्षित हो उस डिवाइन लाइट से। एक सुरक्षा कवच आपका बन गया है। उस डिवाइन लाइट को अब बाहर की ओर प्रवाहित होते हुए दिखे और अपने परिवार के हर एक सदस्य पे उसे बरसाइए, उन्हें हील कीजिए। आपके हृदय केंद्र एवं हाथों से निकलकर वह दिव्य ऊर्जा हमारे परिवार के हर एक सदस्य के ऊपर बरस रही है। वे भी रहे हैं, उनके भी अपने जिंदगी के उद्देश्य सफल हो रहे हैं और वे भी सब अपनी जिंदगी से खुश है, स्वस्थ है, सुरक्षित है। अब पूरे प्लानेट का अर्थ का चित्र अपने सामने लाना है और अपने हाथों से एवं हृदय केंद्र से उस दिव्य ऊर्जा को पूरे धरती पर भेजना है और उसकी हीलिंग करना है। इस धरती पर जितने भी तत्व है, जितनी भी आत्माएं हैं, उनके अपने अपने कर्म सहजता से पूर्ण हो रहे हैं। पांचों तत्व अपनी मर्यादा में है, सुरक्षित है, जिनके कारण हम भी सुरक्षित है। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका भला है। मेरा भी कल्याण हो, मेरा भी मंगल हो, मेरा भी भला हो।
इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ उस डिवाइन लाइट को फिर से अपना कार्य करने के लिए उस ब्रह्मांड को सौंपते हैं। थैंक्स, थैंक्स, थैंक्स। अपने दोनों हाथ आपस में रगड़ कर धीरे से आंखों पे रखेंगे और आंखें खोलेंगे। थैंक यू एवरीवन। जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग। यू कैन हील योर लाइफ की बुक हम पढ़ रहे हैं। लुइस को फिर से बहुत धन्यवाद देते हुए, कृतज्ञता पूर्वक उन्हें वंदन करते हम आगे बढ़ेंगे। पेज नंबर 137 पे हम लोग हैं। आगे बढ़ेंगे आज और हम अपने दिल के ऊपर जाएंगे। हमारा दिल, जी हाँ, प्यार का प्रतिनिधि है, जबकि रक्त खुशी का प्रतीक है। हमारा दिल प्यार से हमारे शरीर में खुशियां भरता है। जब हम खुशी और प्रेम को अपनाने से इनकार और ठंडा हो जाता है। इसकी वजह से रक्त धीमा हो जाता है और हम एनीमिया, एंजाइना और हृदयघात की ओर बढ़ने लगते हैं। छोटे ही छोटे कारण हैं, लेकिन बीमारियां बड़ी बड़ी उत्पन्न करते हैं। और हमारा दिल जो प्यार का प्रतिनिधि है, क्योंकि रक्त वहीं से प्रवाहित होता है, वहीं से शुद्ध होता है, सारे शरीर में पहुंचता है। और उस रक्त में अगर खुशियां न हो, यानी हमारी जिंदगी को हम इस तरीके से जी रहे हैं, ढो रहे हैं, खुश नहीं है, तो फिर आपका हृदय सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है। हम खुशी को अपनाने से इनकार कर देते हैं, प्रेम को अपनाने से इनकार कर देते हैं। कोई हमें प्यार से समझाता है या कोई हमें सही में प्यार करता है, लेकिन हम उसको इग्नोर करते हैं और जो नहीं हमें प्यार करते हैं, जो नहीं हमें स्वीकार करते हैं, वहां हम उलझते रहते हैं। जिंदगी की खुशियों को अनुभव ही नहीं करते हैं, खुश होना ही नहीं जानते हैं। कुछ हुआने की स्ट्रेस टेंशन, कुछ हुआने की चिढ़ना, कुछ हुआने की अपने आप को कोसना। क्यों नहीं हम इस जिंदगी को खुशी से जी रहे हैं? ऐसा क्या हो गया है? इतना क्या बिगड़ गया है कि आप खुश रहना ही भूल गए हैं और पूरे दिन आपके चेहरे पे स्ट्रेस और तनाव दिखाई देता है। आप हैप्पी नहीं दिखते हो। सामने वाले को आपका चेहरा देख के क्या फीलिंग आती होगी? जब सामने वाले के चेहरे पे आपको स्ट्रेस तनाव दिखाई देता है, उनका मूड खराब रहता है, तो हमें अच्छा नहीं लगता है। और जब हमारा मूड खराब रहता है तो क्या उन्हें अच्छा लगता होगा? ठीक है ना, बातें आती है, जाती है, होती है। क्या हम तुरंत बातों को नहीं भूल सकते? आगे नहीं बढ़ सकते, अटक जाते हैं और वही चेहरा लेके दिन दिन भर घूमते हैं। व्यक्ति सामने आया कि हमारा मूड ऐसे चले जाता है कि पता नहीं क्या हो गया है। उनके कारण हम अपने हृदय को बंद कर देते हैं। थोड़ा सोचने वाली बात है। और अगर आप दिन भर खुश रहेंगे, छोटी छोटी बातों से खुश होते रहेंगे, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना सीखेंगे, तो कोई कारण कि आपकी जिंदगी खुशहाल ना हो। लेकिन हम ही हैं, अपने आप को तकलीफ देते रहते हैं। तो अपने हृदय को उदार बनाओ। हम कहते हैं ना, दिलदार बनो। छोड़ दो, जाने दो, तुम बड़े बन जाओ। क्या फर्क पड़ता है माफ कर दिया तो? बहुत बड़ा फर्क पड़ता है माफ कर दिया तो। हमारे अंदर की वे निगेटिव तरंगे नष्ट हो जाती है और हम सही में एक खुशहाल जिंदगी के अधिकारी हो जाते हैं। तो आपकी खुशियां आपके ही हाथ में है और आपकी जिंदगी कैसे जीना है ये भी आपके हाथ में है। लेकिन हमने रिमोट दूसरों को दे दिया है और लोग हमारी जिंदगी चला रहे हैं। उनके अनुसार हम चल रहे हैं। उनका मूड बिगड़ा कि हमारा मूड बिगड़ा, उन्होंने गुस्सा किया कि हमने गुस्सा किया, वो नाराज रहे कि हम चिंतित हो गए, वो दुखी हो गए कि एक दूसरे को तो हम समझते ही नहीं है, पैम्पर ही नहीं करते हैं, एक दूसरे की परेशानियों को नहीं समझते हैं। तनातनी चलती है जिंदगी में और एक अलग मोड में हमारी जिंदगी चली जाती है। बस सोचना है
ऐसा क्या बिगड़ गया है मेरी जिंदगी में, सही में इतना स्ट्रेस है या सही में इतना दुख है जो मैं दिन दिन भर परेशान रहती हूँ। जब हमारे हृदय में, जब हम खुश नहीं होते हैं, स्लो चलता है, और जिसके कारण एनीमिया, एंजाइना और हार्ट अटैक आ सकते हैं, ये बीमारियां हो सकती है। तो फिर हम कहते हैं कि ऐसे कैसे हो गया। और जनरली हम देखते हैं कि जेंट्स लोगों में बहुत ज्यादा हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो खुलकर व्यक्त नहीं करते हैं अपने आप को। अब तो लेडीज में भी बहुत आने लग गई, जब से वो कहती है कि व्यवसाय की दुनिया में चली गई है, तब से उनको भी स्ट्रेस, तनाव आने लग गए हैं, और उन अंदर भी ये सब कुछ हो रहा है। तो अगर ऐसा कुछ है और आपको लगता है, तो अभी आपको सजग होना पड़ेगा और अपने आप को बचाना होगा। हर हालत में खुश रहना ये मेरी जिम्मेदारी, दूसरों की नहीं है। कोई जिंदगी में हमें खुश नहीं रख सकता, इम्पॉसिबल है। हम ही है जो खुद को खुश रख सकते हैं, हमेशा अपने मूड में रह सकते हैं, हमेशा गुनगुनाता हुए एक अच्छी जिंदगी हम जी सकते हैं कि नहीं जी सकते? क्यों इतना स्ट्रेस, क्यों इतना तनाव ले लेके हम चल रहे हैं? इतना क्या बिगड़ गया, जरा आज खुद से पूछो। ध्यान में आएगा कुछ भी बिगड़ा नहीं हुआ, मेरी आदत हो गई है चिढ़ने की, गुस्सा करने की, बात बात पे एक को जज करने की। और जब हम ये सब छोड़ देंगे, लोगों को जज करना छोड़ दो आप, जिंदगी देखो कितनी अच्छी हो जाएगी। पर हम आदत नहीं जाती है ना, ऐसे कैसे छोड़ दे, ऐसे कैसे? मेरी तो जिम्मेदारी है सबको ठीक करने की। दुनिया को ठीक करने निकले, पहले खुद को ठीक कर लो, फिर दूसरों को ठीक करना है। पहले खुद का ध्यान रख लो, फिर दूसरा का ध्यान रख लो। जब आपका मूड बहुत अच्छा रहेगा, जब आप खुश रहोगे, तो निश्चित आपके आसपास के लोग अच्छे ही रहेंगे, खुश रहेंगे। हाँ, कोई कुछ बोल रहा था क्या? स्वर्ण आंटी, जैसे आपने बोला सबको खुश रखना, लेकिन कभी कोई अपने सामने गलती करता है, यानी उससे उसका नुकसान होने वाला रहता है, उसको कोई फायदा नहीं होने वाला रहता है, और अपने को उस समय बोलना बहुत जरूरी रहता है। लेकिन वो व्यक्ति गुस्से में या जो भी जैसे भी मूड में रहा होगा, उसको उस समय समझाना बड़ा, लेकिन उसके कारण उसका बहुत बड़ा कुछ गलती होने वाला है। फिर उस समय अपन उस स्थिति में क्या कभी करें? कभी वो गलतियों से ही सीखेंगे ना। शायद वो गलती सीखने के लिए उसको उस एक्सपीरियंस तक जाना ही पड़ेगा। हमको सब कुछ दिख रहा है, आगे आगे गड्ढा है, गिरने वाले हैं, लेकिन उनके कर्मा उनको वहां तक लेके ही जाते हैं। हम बहुत ज्यादा नहीं कुछ जहाँ कर सकते हो, वहां वेट और वॉच। आपका काम है समझाना, फायदा दिखाना, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते उनके ऊपर। कई बार कई ऐसे केसेस आते हैं जहाँ हम कुछ नहीं कर सकते, बहुत कोशिशें करके भी उस परिस्थिति को हम नहीं टाल सकते। उस वक्त एक्सेप्ट करना ही हमारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि उसका सारा नुकसान हमारे ऊपर भी हो रहा है, सामने वाले का हो रहा है, हमें दिख भी रहा है। हम उनको प्यार करते हैं, इसलिए हम उनको बचाना भी चाहते हैं, लेकिन उनके कुछ मैसेजेस वहीं लेना रहते हैं, वहां जाने से हमने नहीं रोक सकते। उनके लिए दुआएं और प्रेयर, यही हमारे हाथ में रहता है। और निरंतर उनको दुआएं दो, प्यार दो, तो उनके जो जिंदगी में आने वाले गलत अनुभव है, हो सकता है वो उससे बच जाए। स्वर्ण आंटी, जैसे किसी को इतना ईगो है, एक मिनट, हाँ निशा, अनम्यूट करो, किसी आवाज आ रही थी, बोलो, अनम्यूट करो। हम्म, किसी को इतना ईगो रहता है, वो अपने करीब भी रहता है, वो कि अपने को बड़ा दुख होता है कि अपने ईगो को क्यों नहीं छोड़ रहा है। सब अपने को समझ रहा है, लेकिन वो दिल से बहुत अच्छा इंसान है, वो खराब नहीं है, वो बहुत प्यारा है। लेकिन पता नहीं उसके चेहरे पे हमेशा इतना तनाव, और अपन है ना उसको बदलने के लिए ऐसा लगता है कि नहीं यार, मैं इसके लिए क्या कर लूं। right. यानी उन लोगों के लिए अपन अपन को बहुत प्यार करते हैं, आंटी उनका कभी नहीं देख सकते, और उन्हीं के कारण उनका इतना नुकसान। मैं देखती हूँ, अब जब से परिवर्तन से जुड़ी हूँ, तो अब मेरे को फील होने लगा कि इसके कारण इसका, और मैं उसके लिए कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं कैसे उनको कुछ मत करो उनके लिए, ये सिर्फ करूँ। दुआएं करो। बार बार मैं एक ही बात बोलती हूँ, हमारे हाथ में सिर्फ दुआएं देना है उनको, क्योंकि उनके कार्मिक अकाउंट उनको। और हो सकता है वो जिनके चेहरे पर आप इस तरीके के भाव देखते हो, तनाव देखते हो, वो लोग दूसरे लोगों के साथ बहुत खुश रहते हैं, दूसरे लोगों के साथ बहुत अच्छे से बात करते हैं,
लेकिन घर में आने के बाद उनके चेहरे पे ऐसे स्ट्रेस और इतना तनाव रहता है कि पता नहीं घर वालों ने उनका क्या बिगाड़ रखा है। वो कभी जल्दी से खुश नहीं होंगे, हँसेंगे नहीं, दिल खोल के बातें नहीं करेंगे। तो हमको ये देखना है कि कहीं हम तो गलत नहीं है, हम प्यार देने में कम तो नहीं पड़ रहे, हम उनको समझने में कम तो नहीं पड़ रहे हैं। कहाँ ऐसा कुछ हो रहा है जो वो हमारे साथ खुश नहीं है। तो वो चेक करना है, अगर आप ठीक है, आपकी पास से कोई गलती नहीं हो रही है तो इट्स ओके, एक्सेप्ट करो, अपनी तरफ से अच्छा, अच्छा, अच्छा करते जाओ। एक दिन ऐसा आएगा कि वो भी अच्छे हो जाएँगे। लेकिन टोका-टाकी करने से ना उनका ईगो हर्ट होता है और फिर उनको लगता है कि मुझे कुछ समझता नहीं है क्या? फिर वो कई बार बोल भी देते होंगे शायद मुँह पे। तो शांति से प्रेयर करो उनके लिए। वो भी एक शांत स्वरूप आत्मा है, वे हमेशा खुश है ज़िंदगी में, उनको भी उनकी ज़िंदगी की खुशियाँ मिल रही है। आपको उनकी ज़िंदगी में जो चाहिए वो प्रेयर करो, बाकी बहुत और ज़्यादा आंटी उनके लिए ये बोलना चाहिए ना कि जो जैसा है मैं उसको वैसे ही स्वीकार करती हूँ, तो वो हाँ, एक मन बन जाता है। मन बन जाता है, पर कभी-कभी चौबीसों घंटे अगर साथ में रहते हैं ना, तो वो झुँझलाहट होती है पारुल और ऐसा लगता है यार क्या है? पर हम नहीं बहुत कुछ वहाँ कर सकते। इसलिए फिर अपने आप को बिज़ी करो, जो आपके शौक है, जो आपके हॉबीज़ है, उन्हें डेवलप करो। आपको रीडिंग अच्छी लगती है, आपको आपकी ज़िंदगी में कुछ क्रिएटिविटी करना है, कुछ भी करना है उसमें खुद को बिज़ी करो, लोगों के पीछे मत पड़ो, लोग नहीं सुधरते। देख लिया है अभी तक हमने, इतने सालों की ज़िंदगी में हमने देखा है कि बहुत कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। एक आधे के कर्म हल्के होते हैं तो वो हमारी बात तुरंत सुन लेता है और उस दिशा में मुड़ जाता है, अन्यथा ये पॉसिबल नहीं है। वो पंख से पहाड़ उठाने जैसा ही लगता है। तो उसके लिए निरंतर अपने दिल में प्यार को प्रवाहित होने दो, अपने दिल को उनके लिए मत सकोड़ो, ऐसे क्यों है, सुनते नहीं है, जब देखो जब ऐसा ही करते हैं, आप अपने आप को सिकुड़ रहे हो। प्लीज़ माफ़ करो, लेट आंटी गो करो, एक चीज़ आगे बढ़ बोलनी जाओ। थी मुझे। हाँ, बोलो। मैंने जब से आपकी क्लास करी 6 महीने में, पहले मेरे में कभी हिम्मत नहीं थी कि मैं मेरे शौक के लिए कभी घर से बाहर निकलूँ। लेकिन अभी ऐसा होता है कि सब चीज़ मैनेज हो जाती है और मैं मेरे मन के काम भी कर रही हूँ। मेरे को इस चीज़ की बड़ी खुशी होती है आंटी, थैंक यू। लव यू बेटा। एक्चुअली तुम अपने आप को वैल्यू देने लग गई हो जब से पारुल, तब से तुम्हारी ज़िंदगी बदल गई है, ये तुम्हारे ध्यान में आ रहा है। पहले हम ही अपने आप को वैल्यू नहीं देते, हम अपने आप को मतलब सबसे पहले मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा घर, उसके बाद मैं और जब हम अब ऐसा समझते कि नहीं यार पहले मैं अपने आप को ठीक रखूँ, अगर मैं मेरे शौक शौक मतलब हॉबीज़ को पूरा करूँ, तो मैं ज़्यादा खुश रहती हूँ और जब मैं ज़्यादा खुश रहती हूँ, तो मैं ज़्यादा एनर्जी से काम करती हूँ, दूसरों को भी अच्छे से समझ पाती हूँ। तो ये सभी को करना है। डर भी एक बहुत रहता है हमारे मन में, कैसे पूछूँ, क्या करेंगे, क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, वो डर भी आपका निकल गया। क्योंकि जितना आपने एक डर का बलून फुलगा के रखा था, आपने देखा वो ऐसा कुछ नहीं था, जो आप सोच रही थी। इज़िली आपको परमिशन मिल जाती है, इज़िली सपोर्ट मिल जाता है। तो ये सब कुछ हमारी ज़िंदगी में होता है, लेकिन हम ही डर के कारण कई बातें करने से पीछे हटते हैं। एक बार सामने वाला नहीं कहता है और हम ज़िंदगी भर के लिए उस नाव को पकड़ के बैठते हैं, दूसरी बार हिम्मत नहीं पूछने की या हमारा ईगो पूछने नहीं देता उनसे क्या तो पूछ रहा है मुझे पता है वो क्या बोलने वाले क्या फर्क पड़ता है आप 2 बार पूछेंगे 10 बार पूछेंगे आपका ही फायदा है ना उसमें तो हर बार एक ही मूड में नहीं रहता है सामने वाला उनका भी मूड चेंज होता है तो एक ही इससे मत उनको नापो ठीक है हृदय पर हृदय हम पर आघात नहीं करता है हम अपने ही उत्पन्न किए हुए सोप ओपेरा और नाटकों में इतने फँस जाते हैं कि अक्सर उन छोटी-छोटी खुशियों पर ध्यान देना भूल जाते हैं जो हमारे आस-पास होती है। अब हम अब खुद ही उत्पन्न करते हैं इस परिस्थिति को। हम इतने नाटक करते हैं कि सीरियल चलती है सोप ओपेरा यानी एक तरह के धारावाहिक चलते हैं हमारी ज़िंदगी में। इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, वो दिमाग सोचता ही रहता है और माइंड गेम खेलता ही रहता है। तो इतने माइंड गेम खेलने की सही में ज़रूरत है क्या? अब की बार ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, उसको ऐसा सुनाऊँगी, उसको ऐसा बताऊँगी। ये सब हमारे दिमाग में चलते रहता है। तो सही में इतना नाटक करने की और सीरियल चलाने की ज़रूरत है क्या? पूछो अपने आप को। हम अपने आप को इतनी तकलीफ दे रहे हैं, उसके कारण, उनके कारण। क्या है वो हमारी ज़िंदगी चला रहे हैं, हम मस्त चलाने दे रहे हैं। फ़ायदा है क्या इसमें कोई? नहीं, जब आपके साथ जुड़ गए ना आंटी, तो अब ये चीज़ों पे तो ध्यान जाते ही नहीं है। हाँ, परिवर्तन करने के बाद ये विचार तो मन में यानी अगर गलती से आ भी गए,
तो वो इतनी जल्दी डिलीट हो जाते हैं कि नहीं, मैं गलत लाइन पे हूँ, मेरे को यहाँ जाना ही नहीं है, मैं अपने दिमाग को स्वस्थ रखना। आंटी ये चीज तो बहुत अच्छे से अब समझने लग गए हम हाँ, लोग। लेकिन हो रहा क्या है, जो चीजें हमें पता है, जो चीजें हमें फायदा कर रही है, और जब सामने वाले हमारे घर के लोग उन परिस्थिति से गुजर रहे हैं, फिर हमारा दिल बहुत दुखता है कि यार ये क्यों नहीं सुनते, लेकिन वो नहीं सुनते। हमारे साथ भी ये पहले होता था, कि वो स्टडी हमें पता है, हम उस पे बहुत अच्छी तरीके से अमल कर रहे हैं, हम हील हो रहे हैं, पर वो सामने वाले को स्टडी भी पता नहीं है, न पूरा हम नॉलेज उनको दे पा रहे हैं, न उनकी सुनने की मनस्थिति रहती है। उस वक्त बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। उस वक्त प्रेयर करो कि मेरे आसपास शांति, खुशी, प्यार, आनंद का ही वातावरण है। जब रोज दिन में 100 बार बोलोगे, वातावरण अपने आप बदलेगा। ये करके देखो सब लोग, क्योंकि अभी ये परिस्थिति आपको निर्माण करनी है, जबरदस्ती निर्माण नहीं होगी। आप आपकी सोच से, आपके व्यवहार से वो निर्माण करोगे। आपको भी बदलना है। उनके सामने गए कि हमारा भी तो वही टोनिंग होता है, वही व्यवहार होता है, सेम भी, हम भी तो कहाँ बदले हैं उनके लिए, हम अपने लिए बदल गए, लेकिन उनके सामने जाते ही हमारा वही रवैया, वही एटीट्यूड होता है। अगर वो चेंज हो जाए तो फिर वो क्यों नहीं चेंज होंगे? 100% वो भी तो चेंज होंगे अगर हम चेंज हो जाएंगे तो। हमारा एटीट्यूड क्या है, हमारा रवैया क्या है, उनसे बात करने का तरीका क्या है, ये चेक करना हमारी जिम्मेदारी। तो जिनको भी ऐसी तकलीफ होती है कि मुझे घर वालों के लिए यह करना है, मुझे घर वालों के लिए वो करना है, ये कोर्स में पहले ही दिन कहा जाता है कि आप किसी के लिए कुछ नहीं करोगे, आप सिर्फ स्वयं के लिए करोगे, और आप स्वयं हील होगे, आसपास का वातावरण और आसपास के लोग अपने आप हील होंगे। आपके वाइब्रेशंस में, आपके ऑरा में आके वो हील होने लग जाएंगे। आप अपने आप को और ऊंचा उठाओ, और ऊंचा उठाओ, और इतना हाई बनाओ कि आपके ऑरा में आते ही वो हील होने लगे, उनके दर्द पीड़ा मिटने लगे, इतना उनको हमारे ऊपर ट्रस्ट होने लगे कि इनसे हर बात का सॉल्यूशन हमें मिलता है, और वो हमारे ऊपर ट्रस्ट करने लगे। इस हद तक पहले खुद को बदलना पड़ता है, और ये हमने हमारी जिंदगी में किया है, बदला है। हमारे घर के सदस्यों को अब लगता है कि नहीं, मम्मी के पास गए ना तो मम्मी कुछ अच्छा ही बताएंगे, कुछ अच्छा ही सॉल्यूशन देंगे, इस समस्या से वही मुझे निकालेंगे। तो इस हद तक पहले खुद को हील करना है, खुद की जिंदगी में बदलाव लाना है, खुद के नेचर में बदलाव लाना है। और हमारे इससे उनको समझ में आता है कि नहीं, ये इनकी जो जिंदगी जी रहे हैं, इसमें ये परेशान नहीं है, ये कभी इनका मूड ऑफ नहीं होता है, ये हमेशा खुश रहते हैं, हर बात को इग्नोर करते हैं, हर बात को माफ करते हैं। उनको समझता है कि ये जो चल रहे सही रास्ते पे चल रहे हैं, फिर वो हमारे ऊपर ट्रस्ट करके हमारी बातों को सुनते हैं। उसको समय देना पड़ता है। उनके कारण हम इरिटेट हो गए, हम वापस गुस्से में आ गए, तो हमारी पढ़ाई कुछ काम की नहीं। ये ध्यान में लो। तो पहले अपने आप को बहुत ऊंचा उठाओ, इतना ऊंचा उठाओ कि अपने हर व्यवहार में उनको स्पष्टता से दिखना चाहिए कि नाटक नहीं है, जो है रियल है। जिस दिन आप नाटक करना छोड़ दोगे, सीरियल धारावाहिक बंद कर दोगे, माइंड गेम खेलना बंद कर दोगे, सामने वाला क्यों आपको परेशान करेगा, सामने वाला क्यों आपको तकलीफ देगा? अगर उसकी आदत है तो उसकी है ना, मेरा उससे क्या लेना देना है? मुझे अपने आप को संभालना है, अपने विचारों पे ध्यान देना है। उनके कारण अगर मेरे माइंड में गलत विचार आ रहे हैं, फिर मैं अपने आप को कहाँ प्यार कर रही हूँ? कहीं ना कहीं वापस मैं वहीं तो अटकी हूँ। अटकना नहीं है किसी को भी, निकलो वहां से, हट जाओ, और अपने दिल को संभालो, अपने प्यार को संभालो, अपनी खुशियों को संभालो। आपके शरीर में रक्त कैसे दौड़ेगा खुशियों से, कुछ ब्लॉकेजेस नहीं आएंगे कभी जिंदगी में, ना कुछ गलत बीमारी के आप शिकार होंगे। आज से ही अपने दिल के द्वार खोल दो। दिल के द्वार खोलना यानी क्या करना बताओ? आंटी, आपने जो बोला ना वो बिल्कुल सही, मतलब मैं पूछना चाहती थी बट पूछा नहीं कि घर वालों में ही ये प्रॉब्लम आता है कि वो हमको समझ के नहीं लेते या ऐसे कुछ। तो फिर प्लीज अभी सब इसकी एक मिनट, हाँ, किसी के यहाँ से बहुत आवाज आ रही, सब लोग अपने आप को म्यूट करो। हाँ बोलो कश्मीरा। हाँ, तो आंटी अभी कैसे, देखो हम लोगों ने ये समझा है कि हर अगर कुछ दुखता भी होगा तो हमको फिर से नहीं बोलना है कि हो रहा है हो रहा है। तो अभी मैंने ये ऑब्जर्व किया, इस वजह से कुछ ज्यादा भी है तो कोई सीरियसली नहीं लेता है, उनको कुछ परवाह ही नहीं।
या अब हम शांत भी कितनी बार बैठे ना, अगर सामने का 3-4 बार हमको कुछ गलत बोलेगा तो एक बार तो उसको आंसर देना या नहीं देना। आंसर देते हैं तो बोलते कि तू ज्यादा बोलती है। तो ऐसे कभी कभी, और ये प्रॉब्लम घर में ही आती, बाहर वालों को सबको ऑब्जर्व हो रहा है, अब हम बदल गए हैं या, और घर वालों को ये लगता है कि हम नाटक कर रहे हैं, बाहर वालों के साथ अच्छे लेकिन घर वालों के साथ अच्छे नहीं है। ये 100% हो रहा है। और जबकि हमको पता है नहीं, मैं घर वालों के साथ भी अच्छी हूँ, मैं चेंज हो गई हूँ। तो फिर आप इस सिचुएशन में क्या करें? इस सिचुएशन में यही है कि अभी तक उनके साथ मेरा लेन देन बाकी है, इसीलिए उनकी तरफ से जितनी भी निगेटिव एनर्जी आ रही है, आप एक्सेप्ट करो कि ठीक है, मेरे कर्म ठीक हो रहे हैं, मेरे कर्म ठीक हो रहे हैं, और ये लेन देन सहजता से आसानी से पूरा हो रहा है। छोटी छोटी बातों में अब अटको मत प्लीज। नहीं पूछा कोई बात नहीं, नहीं ये किया कोई बात नहीं, आप तो अपने आप को पूछ रहे हो, आप तो अपना आपका ध्यान रख रहे हो ना। थोड़े ही दिन में एक्चुअली आपका व्यवहार बदला हुआ जब उनको ध्यान में आएगा तभी सब कुछ होगा। मैं यही बार बार समझा रही हूँ, उसके लिए समय देना पड़ता है, कभी कभी 2-2 3-3 साल भी लग जाते हैं ये सब करते करते, क्योंकि उस व्यक्ति के साथ हमारा बहुत ज्यादा गहरा कार्मिक अकाउंट है। और उनको, हमारा कल भी हमारे मिरर वर्क में विषय हुआ था कि उनको धन्यवाद देना है कि मेरे कर्म पूरा करने में सहायता दे रहे हैं। हमको ऐसा लगता है कि ये मेरे साथ ही गलत करते हैं, लेकिन उस चेयर पे हम बैठे थे, आज वो बैठे हैं। कभी न कभी पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जो मेरे कारण सेम सिचुएशन उनके साथ थी, और इस बात को जितनी जल्दी हम समझ लेंगे ना, उतनी जल्दी हमारी तकलीफ खत्म हो जाएगी। क्योंकि जब मेरा ही किया धरा सब कुछ ये ध्यान में आता है, तो आदमी खुद को जल्दी माफ कर देता है और सामने वाले को भी माफ कर देता है। एक्सेप्ट कर लो कि ठीक है, कहीं ना कहीं पास्ट में ऐसा बहुत कुछ गहरा हुआ है जिसके कारण ये व्यक्ति हमेशा मेरे साथ खुरापत करता है, या मुझे गलत ठहराता है, या मुझे प्यार नहीं करता। और फिर भी उनको दुआएं भेजो, प्यार दो। सबसे पहले खुद को दुआएं दो, खुद को ब्लेसिंग्स दो, मिरर में देख देख के खुद को प्यार करो। पहले तो अपने आप को संभालो, अपने बच्चे को संभालो, उसको हर्ट मत होने दो कि कुछ भी परिस्थितियां है तुरंत मिरर में जाना है, ऐसा सब कुछ है तो भी कश्मीरा मैं तुम्हें लव करती हूँ बेटा, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, मैं हूँ तुम्हारे साथ। देखो कितना अच्छा फील होता है, क्योंकि हम खुशियां कहाँ से मांग रहे हैं, उनसे, वहां से तो मिल ही नहीं रही ना, तो उलझ गए, अटक गए। वो है कि दे नहीं रहे, हाँ, और हम है कि छोड़ नहीं रहे। क्यों उनसे ही चाहिए हमको सब कुछ? आप क्यों नहीं खुद को प्यार कर सकते? आप क्यों नहीं उन भावनाओं को संभाल सकते? आप क्यों फिर उनके ऊपर हावी हो रहे हो? ये देखो, ये सोचो, आपको उनके ऊपर हावी नहीं होना। ये करने में बहुत पंख से पहाड़ उठाना पड़ता है, मुझे पता है, क्योंकि इतना इजी नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस से होता है और ये करना ही पड़ता है। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अपने आप को ठीक रखना है तो अपने विचारों को ठीक करना ही पड़ेगा। अति सोचना नहीं है खुद बाय पे, अति खाद पानी नहीं देना है उस विचार को, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, गया हो गया, गया। अब आदत है तो क्या करोगी तुम दिन भर? कब तक अपनी आदतें बिगाड़ ली। अपने आप को पैम्पर करो, अपने आप को संभालो, सबसे पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करो, बहुत जरूरी है। उनके कारण हमारी जिंदगी खराब हो रही है, उनके कारण हमारा स्वास्थ्य खराब हो रहा है, उनके कारण हमारी जिंदगी में परेशानी, कहाँ करोगे? तो यस आंटी। लेट गो करो, जाने दो। और जितनी जल्दी ये सीख जाओगे ना, सही में थोड़े दिन में वो लोग बदले हुए 100% नजर आएंगे ही आएंगे। ओके आंटी, थैंक यू। थैंक यू। दिन में आ रहा है, क्या चल रहा है? उदार बनना है। किसी की भी कोई भी बात हमारे चित्त पे नहीं बैठना चाहिए। कितनी देर, कितना खाद पानी धोना है उसको, अभी आपके हाथ में। गलत बीज लगा देते हैं, उसी को खाद डालते रहते हैं, और नकारात्मक वेल कब पनप जाती है और अपना फल देने लगती है, हमारे ध्यान में नहीं आता है। जड़ से ही काट दो उसको, तभी उस पे काम होता है। अन्यथा फिर ऊपर ऊपर की छाटनी करते हैं, फिर वही चलता है, और ज्यादा स्पीड में चलता है। ऊपर ऊपर की छाटनी नहीं करना है, समझा क्या? तो हमको अंदर से गहराई में काम करना होगा, और हर बात पे सोचना होगा कि मैं इतना गलत क्यों सोचती हूँ, मैं इतना कम क्यों सोचती हूँ, क्यों नहीं मैं ऊंचे विचार रखती हूँ। हम ऊंचा नहीं सोच सकते क्या? हम अच्छा नहीं सोच सकते क्या?
सोच सकते हैं। प्रैक्टिस, आज से प्रैक्टिस करो हर बात की। कुछ भी हो जाए हिलना नहीं है, कुछ भी। तभी आप इतने सक्षम बनोगे, खुद को तो संभालोगे ही संभालोगे, हर परिस्थिति में दूसरों को भी संभालना आपको आ जाएगा, हर परिस्थिति में। इतने शक्तिशाली हमें बनना है, और वो सारी शक्ति, सारी पावर हमारे भीतर है। वो उसके बुक में 100 जगह बोलती है कि सारी शक्ति आपके भीतर। जान लो आपको कैसे जीना है, लाचार, असहाय, बेचारा बनके एक प्रभावशाली, शक्तिशाली बनके जिंदगी जीना है। अन्यथा हम लाचार में क्या करूं, मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है, बेचारी बनके। क्यों बेचारे बनना है हमको? तो हम लोगों से हाथ फैला के मांग रहे, दे दो दे दो, वो नहीं देते। आप दो, उनको भी प्यार की जरूरत है, दो उनको खुशियों की जरूरत है, दो उनको दुआ की जरूरत है, दो। मांगो मत, मांगने से कभी नहीं मिलता है, देने से जरूर मिलेगा। जो हम देते हैं वो मिलता है, क्योंकि रिटर्न में देते हो ना, जो चाहिए वो और दो, और बढ़ाओ उसको, और दो, तभी वो स्पीड में रिटर्न आएगा। ठीक है, चलो आज का कार्ड निकालो एक कोई। आंटी मैं निकालूं? हाँ निकाल। मेरे गुरुओं का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। बढ़िया, करो, इमेजिन करो और अपने गुरुओं को देखो और उनसे दुआएं हमारे ऊपर बरस रही, ऐसा इमेजिन करना है। मेरे गुरुओं का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है, मेरे गुरुओं का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है, मेरे गुरुओं का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। और कृतज्ञता पूर्वक मन ही मन अपने गुरुओं को प्रणाम और धन्यवाद दे। और आपको भी धन्यवाद आंटी, आप भी हमारे गुरु हो। इसलिए आप बड़े गुरु हैं। समझा। लुइस का फोटो देखने मिला है, हमने उसमें लुइस का फोटो डाला हुआ है। हाँ, इसमें महागुरु लुइस बन गई वो हमारी जिंदगी की, और एक्चुअली उनके गुरुत्व को हम देख चुके हैं, और कितना कुछ वो हमारे लिए परोस के गए हैं, कितना कुछ दे के गए हैं। उनको तो जितना धन्यवाद है, ये सब कुछ उनका ही है, हम तो माध्यम है। उनको बहुत बहुत दिल से गहराई से धन्यवाद दीजिए। उनकी पहचान कराने के लिए तो आप ही है ना माध्यम हमारे लिए। थैंक यू, थैंक यू, लव यू, लव यू, हैव अ गुड डे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, गुड मॉर्निंग, हैव अ गुड डे। Thank you, थैंक यू, love you, थैंक Thank you. यू।